हेलो दोस्तों जो क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। तो उसमें आपको ये वाला प्रश्न मिल जाएगा और हमने पिछले मॉडल पेपर में देखा तो ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा है, ठीक है, वो भी 6 नंबर के लिए, ठीक है। तो प्रश्न में देखिए क्या कहता है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि जैसे कि हमें इसमें पुल की बात कर रहा है तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पुल है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा कोई पुल है, ठीक। अब जैसे कि हम पुल को हम साइड से देख रहे हैं, ठीक है, साइड से, तो ये पुल है, साइड से हम देख रहे हैं और ये मान लीजिए आपका ये सड़क है, ठीक है। इस तरीके से पुल के ऊपर से सड़क होता है ना, मान लीजिए ये, मान लीजिए आपका ये सड़क है आपका, ठीक। तो यहाँ पर पुल है। अब इसके बाद से कह रहा है कि पुल के सम्मुख किनारों से, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये पुल हो गया, ठीक है। और इधर आपका मान लीजिए कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा होता है ना किनारे से, मान लीजिए पुल ऊंचा हो गया। अब नीचे करने के लिए इस तरीके से हम सड़क इस तरीके से नीचे मान लीजिए मट्टी पाट करके और ये हमने थोड़ा सा पुल का शेप दे दिया इसको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सड़क, ठीक, ये आपका। और मान लेते हैं इसमें दिया है कि पुल जो है वो यहाँ पर क्या है, यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। ये क्या है, धरती से ये 3 मीटर ऊंचा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका ये और इधर आपका ये, ठीक है, ये है। अब जो पानी बहने वाला सिस्टम है वो इधर से आपका पानी बह रहा है, ठीक है, इधर से आपका ये पानी इधर इधर बहेगा, ठीक। तो इसकी जो ऊंचाई है और इसकी जो ऊंचाई है ये 3 मीटर है, ठीक है। ये आपका इधर ऐसे पानी बहेगा, ठीक है, ये आपका पानी बहने वाला है। तो इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, ये आपका है 3 मीटर इधर आपका। अब जब 3 मीटर है तो इधर हो तो 3 ही मीटर होगा, तो इधर भी आपका ये आपका 3 मीटर है। तो ये चीज़ इतना क्लियर हुआ। तो अब इसमें कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ठीक है, इस पुल पर हम कोई भी एक बिंदु ले लेना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये बीचों बीच ले लेते हैं, कौन दिक्कत नहीं है। तो एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अनुमान कोण, सम्मुख मतलब कि सामने किनारों का, ठीक है। तो इसमें आपका किनारा देखिए, अच्छा एक बात बताइए, नदी में कितने किनारे होते हैं? नदी में कोई भी हो, नदी में 2 ही किनारे होता है, एक इधर का किनारा एक उधर का किनारा। तो वही इसमें कह रहा है कि किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। तो किनारा कितना है, ये आपका पहला किनारा और ये आपका दूसरा किनारा, यही दो आपका किनारा है, ठीक है। तो इसका अवनमन कोण क्या है, 30 और 45 डिग्री। अच्छा एक चीज़ और, अवनमन और उन्नयन ये चीज़ क्या होता है, तो देखिए किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर बैठ करके नीचे की तरफ देखते हैं तो कोण बनता है यहाँ पर, और यही होता है अवनमन कोण, ठीक है। अब ऊपर बैठ के पुल पे बैठ करके नीचे हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इधर भी आपका अवनमन कोण बन जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी हम 30-45 कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये आपका 30 डिग्री है, इधर आपका ये 45 डिग्री है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पुल ये नदी कितना चौड़ा है, ये चीज़ हमें बताना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। तो ये चीज़ बताइए, या फिर आप जितना चौड़ा ये वाला है उतना ही चौड़ा ये है, ठीक है। तो उसी तरीके से जितना चौड़ा ये है उतना ही चौड़ा ये है। तो हमें टोटल ये ज्ञात करना है, ठीक है, कि ये कितना लंबा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे, ठीक है। हमारा टोटल फोकस त्रिभुज पर होना चाहिए। तो एक कोण यहाँ पर बन रहा है, मतलब कि ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लेते हैं x मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये आपका मान लेते हैं कि x मीटर है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ तक मान लेते हैं कि y मीटर है, ये आपका y मीटर है, ठीक। तो हम x का मान निकालेंगे फिर y का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बस टोटल नदी की चौड़ाई निकल जाएगी, ठीक। अब आइए फटाफट हल कर देते हैं। तो अच्छा एक काम करते हैं, नाम देते हैं, मान लेते हैं a, ये मान लेते हैं b, और ये c, और ये मान लेते हैं d, और ये मान लेते हैं e, ठीक। तो अब क्या करेंगे, काम करेंगे कि त्रिभुज a b c में, तो यहाँ पर सिंपल आपको लिखना है हल, और उसके बाद लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक।
तो इसमें क्या है, अब देखिए इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। देखिए सबसे बड़ी भुजा तो हो जाता है कर्ण, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लंब, ये आपका हो जाएगा आधार, ठीक। तो लंब और आधार किस में मिलता है, तो ये मिलता है, जैसे हिंट के लिए लिख दे रहे हैं हम कि लाल बटे में के ए, ठीक है। तो लंब और आधार इसमें मिलता है, ये वाले में, ठीक है। तो लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan थीटा का मान होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार, ठीक है। थीटा का स्थान पर क्या है, 30 डिग्री है, तो लिख देंगे कि tan 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है, ये 3 मीटर है, आधार कितना है, तो x मीटर है, और इसका tan 30 अंश का मान 1 बटे में √3 है, और उसके बाद से 3 बटे में आपका हो जाएगा x, इसको हम तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर में हो जाएगा 3√3, ये आपका x का मान निकल गया, ठीक है। और उसके बाद से अब इस वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज BDE में तो लिखेंगे कि त्रिभुज BDE में ये, ठीक। तो चलिए इसमें भी आधार आपका ये हो जाएगा, लंब आपका ये हो जाएगा, ये तो कर्ण है, तो कर्ण से हमें मतलब नहीं है। तो लंब और आधार, लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो लिखेंगे कि tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार, ठीक है। तो थीटा का स्थान पर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर में लंब कितना है, तो 3 मीटर है, सॉरी मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, आधार कितना है, तो y मीटर है, और tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 3 बट्टे में आपका y, इसको हम इधर कर देंगे तो y बराबर में आपको हो जाएगा 3 मीटर, ये, ठीक। अब हमें बताना है, ये टोटल हमें चौड़ाई बताना है। यहाँ पर कह रहा है ना कि 3 मीटर ऊंचा है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ा है, तो हम बता देंगे। तो x यहाँ से यहाँ तक x मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक y मीटर है, इन दोनों को जोड़ देंगे, बस टोटल हमारा चौड़ाई निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि नदी की चौड़ाई बराबर में कितना हो जाएगा, x प्लस में y, तो x का मान है 3√3 प्लस में y का मान है 3, यही आपका आंसर है। जब मन करे तो इस 3 को इस कॉमन ले लीजिए, तो अंडर रूट में 3 प्लस का 1 हो जाएगा, यही सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा।